आज जो जीके के अंदर एक टॉपिक है पॉलिटी का, वो है हाई कोर्ट। तो उस टॉपिक के हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद में आप यहाँ पे आके क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्योंकि जो किताबें हैं वो सभी ने पढ़ रखी होती है, प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ये वीडियो जो प्रैक्टिस के मुताबिक बनाया गया है, आप लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है। तो ये हाई कोर्ट जो टॉपिक है, हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 214 से 231 तक है। 214 से 231 तक, अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट है। अपने इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। जो हाई कोर्ट जो है वो भाग 6 और अध्याय नंबर 5, ये तो भाग 6 अध्याय 5 में इसका उल्लेख है। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर अपने पास हो जाएगा कि भाग 6 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 6 के किस अध्याय में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया। तो मैंने बताया अध्याय 5 जो है उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर ए हो जाएगा, अध्याय 5। उसके बाद में पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो 200 उच्च हाई कोर्ट जो है वो 214 से 231 तक है। तो 214 में इसका उल्लेख किया गया है कि 214 में हाई कोर्ट होगा। 215 में ये बताया गया कि एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। तो ये 214 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कहा गया कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा जिसकी कार्रवाई लिखित में होगी। तो मैंने भी बताया कि 214 के अंदर तो इसका उल्लेख किया गया, 215 में ये बताया गया कि ये अब एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 215। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो जो रिट है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी होती है वैसे तो, क्योंकि 32 के अंदर रिट बताई गई है। परंतु उच्च न्यायालय जो करता है वो 226 अनुच्छेद 226 के अंदर उसके रिटों का प्रावधान किया गया है। जो हिंदी में जिसको कतिपय याचिकाएं जारी करने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है वो बोलते हैं, इसको अनुच्छेद 226 के अंदर बताई गई है। उसके बाद में क्या, जो सिक्स क्वेश्चन है वो ये है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति रखता है। ठीक है, अनुच्छेद 6। तो जो अनुच्छेद 227 है उसके अंदर जो हाई कोर्ट है वो जो अपने निचली अदालतें हैं उनका अधीक्षण करता है। उनमें चल रहे मामले जो है उनका अधीक्षण करता है, उनकी जो इंस्पेक्शन बोलते हैं वो करता है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 227 हो जाएगा। बाद में बोला कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद जो 223 है, अनुच्छेद 223 जो है उसके इस अनुच्छेद के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसके अंदर सिर्फ राज्यपाल का इतना ही रोल है कि राज्यपाल सिर्फ हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनको शपथ दिलाता है, सिर्फ शपथ का कार्य राज्यपाल का है। और बाकी जो यहाँ की जो भी नियुक्तियाँ होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। उसके बाद में किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर विधि व्यवसाय करने पर प्रतिबंध है। यानी कि वो वहाँ से रिटायर होने के बाद में कहीं उसी कोर्ट में या कहीं और कोर्ट के अंदर विधि व्यवसाय या वहाँ पे वकालत नहीं कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद के अंदर है। तो अनुच्छेद 220 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है कि जो स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निबंधन है, मतलब वो वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं इस तरह। 9th क्वेश्चन ये है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसके अंदर सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है। तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसके अंदर सर्वाधिक न्यायाधीश की संख्या है। उसके बाद में 10th क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। देखो राजस्थान के अंदर 1+49 है। ठीक है, 1+49 यानी टोटल 50 न्यायाधीश बैठते हैं। परंतु इसका जो निर्धारण है वो जो राज्य विधानमंडल है उसके द्वारा किया जाता है कि वो कितनी सीटें निर्धारित करता है। संविधान में इसका निश्चित उल्लेख नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये है कि इनमें से कोई नहीं, यानी इसका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है, राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित की जाती है संख्या। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं।
टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, तो भारत में 25 हाई कोर्ट है। पहले 24 थे, अभी 25वां जो है वो अमरावती हाई कोर्ट बना है। जो तेलंगाना अलग होने के बाद में आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग हो गया, तो वो 25वां हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। वैसे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो हाई कोर्ट है वो किसी न किसी स्टेट के साथ कनेक्टेड है, परंतु इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसका खुद का दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट है। जो इसकी दिल्ली हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1966 के अंदर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट की। तो यानी दिल्ली जो है उसका खुद का हाई कोर्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो वैसे करता राष्ट्रपति है, ठीक है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति होता है वो करता है, पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद में वो उसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है। तो राज्यपाल, जो जिस राज्य का में नियुक्ति करनी है उसका राज्यपाल, और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे उसके परामर्श के बाद में उसकी नियुक्ति की जाती है। तो ये दोनों ही हो जाएगा इसमें, अव्यय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने जो बताया था कि जो भी ज्वाइनिंग हाई कोर्ट के अंदर जो नियुक्तियाँ हैं वो सारी राष्ट्रपति की देख रेख में होती है। बाकी जो राज्यपाल होता है वो उसको सिर्फ शपथ का कार्य करता है, राज्यपाल का कार्य सिर्फ उसको शपथ दिलाना है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो उसको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल जो है उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो अधिकतम कार्यकाल है वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, या 62 वर्ष की आयु तक वो कार्य कर सकता है। 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक जो ये प्रावधान है 62 वर्ष वाला, ये प्रावधान किया गया था 15वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1963 के अंदर। तो इसके अंदर इसका प्रावधान किया गया था। यहाँ हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनकी आयु जो पहले 60 थी तो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां कि राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो गठन है वो 29 अगस्त 1949 को किया गया था, ठीक है। 29 अगस्त राजस्थान की स्थापना हुई थी, और जो पहले न्यायाधीश थे वो थे कमलकांत वर्मा जो पहले न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो प्रथम कौन थे, कमलकांत वर्मा थे, क्योंकि जो 1956 को जब संविधान लागू हो गया था, जो राजस्थान के अंदर राजस्थान का पूर्ण जो एकीकरण हो गया था, उसके बाद में जो संविधान के अनुसार जब नियुक्तियां की गई थी तो कमलकांत वर्मा जो थे उनको हटा दिया गया था उसके बाद में, क्योंकि ये जो पहले अपॉइंटेड थे उससे पहले। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है। तो जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 233 में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जो है वो 233 से अधीनस्थ न्यायालय है वो 233 से 237 तक है। अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान 233 से 37 है। और अधीनस्थ न्यायालय में जो न्यायाधीश होती है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये अपने पास इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी है पढ़े राजस्थान के प्रथम लोक अदालत किस जिले में स्थापित की गई है। तो जो कोटा है उसके अंदर प्रथम लोक अदालत स्थापित की गई है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जोधपुर के अंदर हाई कोर्ट है अपना। और बोल रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ स्थापित है, तो जयपुर के अंदर खंडपीठ स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1977 को 77 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो 25 क्वेश्चन थे जो अपन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं, पूरे देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने अनुच्छेद याद है आपके, तो उसके बाद में आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। और प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले जो भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसका कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक की आप प्रैक्टिस चाहते हैं। मैं उनकी ज़रूर आपके सामने व्याख्या करूँगा। धन्यवाद।